साथियों, आज मामा मम्मी से नाराज हो गए। दरअसल साथियों, मम्मी ने मामा को फोन किया था कि आज हमारे घर पर आ जाओ। मामा ने गुस्से में कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हारे घर आऊंगा। देखो, 2 दिन बाद मेरी बेटी की मंगनी है। मैं उसे कपड़े, गहने सब कुछ दे चुका हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम घर पर ही ऐसी गुड़िया बनाती हो जो कोई नहीं बना सकता। एक मेरी बेटी के लिए भी वैसी ही गुड़िया बना दो, ताकि वह अपनी मंगनी में अपनी सहेलियों को गर्व से दिखा सके। मम्मी ने आत्मविश्वास से कहा, भैया आप बस चिंता मत कीजिए, मैं अपने हाथों से एक ऐसी गुड़िया बनाऊंगी जिसे देखकर आपकी बेटी की आंखें भर आएंगी, और शायद उसने अपने सपनों में भी ऐसी गुड़िया नहीं देखी होगी। फिर मम्मी उसी वक्त पलंग पर बैठे बैठे गुड़िया बनाना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले कार्डबोर्ड काट कर ढांचा बनाती है, फिर अपनी पुरानी साड़ियों के कोनों से कपड़े निकालकर फ्रॉक की डिजाइन तैयार करती है। हर टुकड़ा जैसे माँ की ममता में डूबा हो, सलीके से काटा जाता है, कोई कोना अधूरा नहीं छोड़ा जाता। गुड़िया के चारों तरफ रंग बिरंगे कपड़े के फूल लगाए जाते हैं ताकि वह बिल्कुल किसी असली राजकुमारी जैसी दिखे। बाल बनाने के लिए ऊन के धागों से जुड़ा तैयार करती है। आँख, नाक, मुस्कान सब मम्मी अपने हाथों से बनाती है। चेहरा कुछ ऐसा बनता है जैसे उस गुड़िया में मम्मी का दिल धड़क रहा हो। मामा वीडियो कॉल पर हर स्टेप देख रहे होते हैं और हर पल उनकी आंखें भरती जा रही होती हैं। मामा हर कुछ देर में कहते हैं, बन गई क्या? मम्मी मुस्कुराकर कहती हैं, थोड़ा इंतजार करो मामा, ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए मेरी ममता का तोहफा है। गुड़िया के हाथों में मम्मी सजावटी गहने बना देती है। कागज के मोतियों और टूटी चूड़ियों से चूड़ियां माला बनती है। पैरों के लिए पुरानी चूड़ी के टुकड़ों से सुंदर सैंडल बनती है। फ्रॉक के बॉर्डर पर चमकदार झालर सिल दी जाती है। मम्मी उस गुड़िया को ऐसे सजाती है जैसे कोई माँ अपनी बेटी को विदा से पहले सजाती है। हर धागा, हर कोना मम्मी की ममता और मेहनत की कहानी कहती है। जब गुड़िया पूरी बनकर तैयार होती है तो सच में ऐसा लगता है जैसे किसी महंगे शोरूम से खरीदी गई हो। मामा दोबारा कॉल करते हैं और कहते हैं, भाभी क्या सच में ये आपने खुद बनाई है? मम्मी हंसते हुए कहती हैं, मामा ये मेरी मेहनत नहीं, मेरी भावना है। ये सिर्फ गुड़िया नहीं, ये मेरी तरफ से आपकी बेटी के लिए प्यार और आशीर्वाद है। मामा जी, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश ना करना और अपनी इज्जत का ध्यान न रखना ये हमारी गलती होती है। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ माँ की लड़की की शादी है और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे और काटते रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे ताकि गुड़िया न सिर्फ बैठने लायक हो बल्कि देखने में भी किसी खरीदी हुई गुड़िया से कम ना लगे। धीरे धीरे गुड़िया तैयार होने लगती है। अब हमने उसकी सीट और बैग को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया ताकि लड़की वाले देखकर आराम महसूस कर सकें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह गुड़िया सिर्फ बैठने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। साथियों, अब दीदी की गुड़िया बनने ही वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में माँ लिखो। साथियों, लास्ट में माँ ने दीदी की शादी के लिए कितनी सुंदर गुड़िया बना दी जिसे देखकर सब हैरान हो गए।